सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तो आपने उन्हें कैसे तलाश किया? मत पूछिए। सुल्तान मौज़म को भेजे गए एक खत की बदौलत हम जमीला सुल्तान को तलाश करने में कामयाब हो गए। ताजिरों के पास जाओ और उनके पास मौजूद तमाम रकम जमा कर लो। यहाँ हर कोई अपनी रजामंदी से रकम देता है। मुझे किसी की रजामंदी से कोई सरोकार नहीं है। इससे पहले कि मदाम बिलावास के महल से रुखसत हूँ, तफ्तीशी अफसर इनसे बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ आपको बताने आई हूँ। तो बताएं, क्या आप हमारे साथ हैं? हम आपके साथ हैं चाचा। तो फिर आज से आपकी जान और आपके माल का तहफ्फुज मैं करूँगा। सुल्तान मौसम बहरा रूम में हमारे जजीरे बरतानिया को जमानत के तौर पर दिए गए थे। अगर हम अदायगी न कर सके तो हो सकता है कि बरतानवी हमारे जजीरों पर कब्जा कर ले। सुल्तान मौसम, मैंने अपने अहले खाना को तलाश करने के लिए एक जासूस से राब्ता किया था। वो काबिल एतमाद और माहिर जासूस है। अगर आप चाहें तो हम शहजादे को ढूंढने के लिए उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। वो खतूत दफ्तर में किसको मिला करते थे? रूसी सफीर की अहलिया अन्ना खातून को। एक खत मुझे भी मिला था। उन्होंने दरवाजे के नीचे से उसे सरका दिया। पनाहित अब यहाँ से चला जाएगा, चूंकि अब आप सब मेरे भाई खलील खालिद के साथ हैं, इसलिए अब पनाहित की यहाँ कोई जगह नहीं। मदाम, मदाम, आपसे क्या ज्यादा पूछगछ की गई है? मुझे उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं हुई होगी आपके लिए। जब से मैं पाया तख्त आई हूँ, मैंने हर तरह की एहतियात बरती है। जब तक मैं ताबूत सकीना को हासिल नहीं कर लेती, तब तक कोई भी मुझे मेरे मकसद से पीछे नहीं हटा सकता। क्या तुमने नाइमे को जासूस के बारे में बताया, गुल जमाल? मैंने बताया था मदाम, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ, नाइमे सुल्तान इस बारे में तजब्जुब का शिकार है। तो फिर तुम उसे इस मामले में कायल करोगी, गुल जमाल? ठीक है, लेकिन मैं इस बारे में मुतजस्सिस हूँ कि नाइमे सुल्तान भी जमीला सुल्तान की तरह। अपने अक्लो दिमाग को दुरुस्त रखो गुल जमाल। जरा गौर करो कि तुम उसके बारे में किस कदर परेशान हो रही हो। जिसके बारे में फिक्र होनी चाहिए वो तुम्हारा फरीजा है, ना कि इनके लिए परेशान होना। अब्दुल हमीद को जमीला सुल्तान के मुकाम के मुतालिक कौन खत भेज सकता है, तुमने सोचा है क्या? नहीं जानती। मेरे अलावा 3 लोग हैं जो जानते थे कि वो वहां थी, अन्ना, मार्को और तुम। मार्को पे हम शक नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसे जहाज के जरिए रवाना कर दिया था। इस मामले में आप में से अब्दुल हमीद को आखिर किसने खत भेजा होगा?
क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं मदाम? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं बरसों से आपकी खिदमत कर रही हूँ मदाम बलावास की। आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ये कर सकती हूँ? क्या वो आदमी जहाज पर सवार होने से पहले किसी को नहीं बता सकता था? या किसी ने उन्हें देखा हो जब वो सड़क से जंगल की तरफ जा रहे थे? हो सकता है कि वो इत्तेफाक से मिल गई हो जब जमीला सुल्तान गढ़ से मदद के लिए पुकार रही थी। मुझे नहीं मालूम। आपके सामने मैं इस मुकद्दस सलीब की कसम खाती हूँ, वो खत मैंने नहीं लिखा। मुझे तुम पर यकीन है बेटी। अब इस सलीब को फौरन छुपाओ, इससे पहले कि कोई इसे देख ले। वालिदा। नायमे बेटी, आप कैसी हैं? क्या आप बेहतर हैं? हम इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते नायमे। क्या फूल, पानी और सूरज की रोशनी के बगैर ठीक हो सकता है? सुल्तान मुअज्जम को देखे बगैर हम इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम मुकम्मल अंधेरे में फंस गए हों। सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र। आप हमेशा कहती थी ना कि वक्त हर चीज का मरहम है। सुल्तान मुअज्जम। बाबा जान, हम वालिदा को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। आपसे बात ना होने की वजह से परेशान है। क्या आप अब भी कुछ कहना चाहती हैं? जो कुछ आपने किया, अल्फाज उसकी तलाफी कर सकते हैं। वालिदा आपसे पहले ही बहुत शर्मिंदा है, लेकिन क्या आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? अब्दुल कादिर और आप इस मामले से वाकिफ थे। आपकी वालिदा की खामोशी एक मिसाल है आपके लिए। हमने सोचा नहीं था कि सूरत हाल संगीन हो जाएगी। तो अब सोचिए कि आपकी गलतियों की कीमत क्या है। सोचिए इसे। आप सही कह रहे हैं, हम बच्चों के लिए अच्छी मिसाल नहीं बन सके। यहां तक कि हम मुआफी मांगने के काबिल भी नहीं हैं। लेकिन यकीन कीजिए, हमारा इरादा नेक था। ऐसा लगता है जैसे ये करना हमारे लिए एक बड़ी बेइज्जती है, मगर आपको मालूम है कि हम आपका बेपनाह एहतराम करते हैं। हम भी आप पर बेपनाह एतबार करते थे। हम आपका एतबार दोबारा हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इसका हल बताया है। जिन पहाड़ों पर आप एतमाद करते हैं, जब उन पर बर्फ जम जाए तो ऐसी सूरत में उन्हें तन्हा छोड़ना ही बेहतर होता है। सुल्तान मुअज्जम, सुल्तान मुअज्जम, सुल्तान मुअज्जम, खुदारा हमें मुआफ कर दे। हमें खुद से महरूम मत कीजिए। हमें अपनी सांसों की तरह आपकी जरूरत है। सुल्तान मुअज्जम, सुल्तान मुअज्जम। या मोई जल्ले जलालुहू, ऐ जिंदगी अदा करने वाले रब, जिंदगी और मौत तेरे ही हाथ में है। हमें तेरी ही तरफ लौट के आना है।
मेरे मालिक, तू अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है या रब। तू करम फरमाने वाला है या खालिक जल्ला जलालुहू, तू ही सबको पैदा करने वाला है या रब। या अलीम जल्ला जलालुहू, तू सजा देने में जल्दी नहीं करता या रब। तू हलीम है, हमें इस लाचारगी से बचा मेरे रब। या रब, इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमा। महमूद बादशाह, खोदो, उस तरफ खोदो, जल्दी करो, जल्दी करो, उस तरफ खुदाई करो, जल्दी। शुक्र है, रास्ता खुल गया। अहमद बादशाह, इस्माइल हक्की साहब, तबीब को बुलाए, जल्दी, जल्दी से तबीब को लेकर आए। अहमद बादशाह, अहमद बादशाह, इस्माइल हक्की साहब, इस्माइल हक्की साहब, जल्दी करो, जल्दी तबीब को लाओ, इनकी हालत बहुत खराब है। अहमद बादशाह होश में आए। अहमद बादशाह, ये जिंदा है। अल्लाह का शुक्र है। अहमद पाशा भी जिंदा है। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है। अहमद पाशा, अहमद पाशा। महमूद पाशा, हाँ? क्या ये ख्वाब है? ये ख्वाब नहीं है अहमद पाशा, ख्वाब नहीं है। आप दोनों बच गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं आपके लिए पानी ले आऊं सुल्ताना? नहीं जुल्फत, बाबा आपको कभी नहीं छोड़ सकते वालिदा। वो बस आपसे नाराज हैं। उन्हें अभी कुछ वक्त दरकार है। आप देखिएगा, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हम हार गए हैं, इस बार हार गए हैं। उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया है। हम मुकम्मल तौर पर उनका एतमाद खो चुके हैं। क्या आप ऐसे शख्स से मोहब्बत कर सकती हैं जिस पर एतमाद नहीं करती? जब भी हमने अच्छा करने की कोशिश की तो बहुत बड़ी गलती बन गई। ना ही अब्दुल कादिर के लिए कोई भला कर सके और ना ही सुल्तान मौज़म से किया गया वादा पूरा कर सके। जमीला सुल्तान की जान हमारी वजह से खतरे में पड़ गई। वालिदा पुप्पी के साथ जो हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। अगर हम शुरू में ही जाकर आपके बाबा को सब कुछ बता देते तो वो इसका कोई हल तलाश कर लेते। वो आपकी फुप्पी को कायल करने के लिए कोई सबूत पेश करते। कम से कम ऐसी तबाही तो ना आती। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ही वक्त में सबको खुश नहीं किया जा सकता। अगर आप बाबा को सब कुछ बता देती तो फुप्पी बहुत परेशान हो जाती। अगर अब्दुल कादिर की सूरत हाल का जिक्र किया होता तो अब्दुल कादिर उनके खिलाफ खड़े हो जाते। अब क्या बदल गया नाइमे? क्या अब्दुल कादिर हमारे खिलाफ खड़े नहीं हुए? क्या वो हमें छोड़कर नहीं गए? सुल्तान मौसम हमारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। वो दोनों ही हमसे दूर हो गए हैं। वो दोनों चले गए हैं। हम भी खुद को छोड़ देंगे। हम खुद को छोड़ देंगे। हम तन्हाई में जा रहे हैं।
आपने टकसाल पर डाकुओं के हमले के बारे में सुना होगा पाशा हजरात। जी सुल्तान मुअज्जम, जब हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करने वाले थे और उन्हें इनामात देने वाले थे, उसी वक्त इस मामले का पेश आना ये जाहिर करता है कि ये महज एक डकैती नहीं है। बिल्कुल पाशा। सुल्तान मुअज्जम, मैं डाकुओं के मुतालबात सुनने के हक में हूँ। हमारे ख्याल में उनका कोई मुतालबा नहीं है पाशा। वो जानते थे कि रकम बाहर नहीं निकाल सकते। खंदक की खुदाई की वजह से वो लोग वहां से बाहर नहीं आ सकते। सुल्तान मुअज्जम, क्यों ना हम पाशा हजरात से जमा करदा रकम और आपके जाती खजाने से मुलाजमीन को अदायगी कर दे। हम कर सकते हैं पाशा, लेकिन हमें एक और बहुत अहम मसला दरपेश है। तहसीन पाशा, आप वजाहत कीजिए। आप सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास कर्जों के हवाले से कुछ मुआहदे हैं। हम काफी हद तक रियासत का कर्ज उतार चुके हैं, बड़ा हिस्सा अदा कर दिया है। सुल्तान मुअज्जम ने तख्त नशीन होने के बाद 1881 में एक मुआहदे के जरिए 25 करोड़ लीरा के कर्ज को 12 करोड़ 50 लाख तक कम कर दिया था, और उसके बाद हम बिला ताअद्दुल कर्ज की अदायगी करते रहे और ये 7 करोड़ 50 लाख लीरा तक आ पहुंचा। हमने 2 साल पहले 7 करोड़ 50 लाख से कम करके 3 करोड़ 20 लाख कर दिए। अब ये खत्म होने वाला ही है। हम टकसाल से रकम निकालकर इसे वापस करने वाले थे, लेकिन अब अदायगी का वक्त आ गया है और हम टकसाल से रकम नहीं निकाल सकते। अगर हम वो कर्ज अदा नहीं करते तो बरतानवी बहरिया बहिराए रूम में हमारे बतौर जमानत पेश किए गए जजायर पर कब्जा कर लेगी। बदकिस्मती से हम क्या करेंगे सुल्तान मुअज्जम? यानी दूसरे लफ्जों में हमें दरपेश ये तमाम मसाइल वो रेलवे मंसूबे की वजह से हैं। क्या हमें ये काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि परेशानियों का सामना है? क्या हम बैठकर इंतजार करें? क्या हम मशरक की बदहाली देखकर आहो बुका करें? हम ऐसा नहीं करेंगे। इजाजत दीजिए। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। क्या मामला है पाशा? सुल्तान मुअज्जम, रजा पाशा ने टकसाल से पैगाम भेजा है कि टकसाल की भट्टी चल रही है, जैसे किसी ने आग लगाई हो। सुल्तान मुअज्जम, चिमनियों से धुआं निकल रहा है। वो बज़ाहिर रकम जला रहे हैं, जलाने दे उन्हें, हम नए नोट छापेंगे। लेकिन हो सकता है कि उनका मंसूबा सोने को पिघलाने का हो, तब हमारे पास नई रकम बनाने के लिए सोना मौजूद नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि क्या करना है पाशा। उस्मानियों की दौलत जल रही है कुरुन। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम एक दिन में इतनी बड़ी रकम जला रहे हैं। अहम चीज सोना है। अगर हम इसे पिघला देंगे तो हम उस्मानियों को पिघला देंगे। हम इसे कैसे पिघला सकते हैं? आग में डालेंगे हम इसको, और इसके साथ ये कीमियाई महलूल भी डालेंगे जो इसके पिघलाने के अमल को तेज कर देगा। और उसके बाद ये ठंडा होकर दोबारा सोना बन जाएगा। नहीं गुरुन, बिल्कुल नहीं। ये महलूल सोने की हालत को तब्दील कर देगा और फिर ये सोना नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगा। यूं समझ लो कचरा होगा, कचरा। जनाब, टकसाल के गिर्द खोदे जाने वाली खंदक उन पुरानी आबी गुजरगाह तक पहुंच रही है जहां से हम फरार होने का सोच रहे थे। अब्दुल हमीद इक़दामात कर रहे हैं। हम यहाँ से नहीं निकल सकते। लानत हो, लानत हो। मुझे इसकी तवक्को हरगिज़ नहीं थी। हम क्या करेंगे? यहाँ से कैसे निकलेंगे? हमारे पास यरगमाली हैं, हम उन्हें बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले हमें ये काम मुकम्मल करना होगा। इस काम में कितना वक्त लगेगा? जनाब, ये शाम तक मुकम्मल होगा। जल्दी करो इसे। यरगमालियों का भी ध्यान रखो, वो हमारे यहाँ से निकलने का जरिया होंगे। समझ आई तुम्हें? जी बेहतर जनाब। निकलो यहाँ से। हम यरगमालियों के साथ आसानी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फिर हम बेनकाब हो जाएंगे कुरुन। अब आप क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम अपना भेस बदलेंगे बेटा, क्योंकि अपने प्यारों को कुर्बान किए बगैर ये जंग हम जीत भी नहीं सकते।
ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना सुल्ताना? नहीं हो रही बेटी, बहुत अच्छी पट्टी कर रही है माशाअल्लाह। मैं दारुल खैर आली में काम के दौरान तबीबा की मदद करती थी। बच्चे अक्सर बाग में खेलते हुए मामूली चोटें लगवा लेते थे सुल्ताना। काश के दिल के जख्मों का भी कोई मरहम होता। ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। इस अजियत जैसी दूसरी कोई तकलीफ नहीं। हमारी दुआ है बेटी, अल्लाह कभी आपको ऐसा दर्द न दे। आमीन सुल्ताना, आमीन। अब ये क्या है? क्या हमने आपसे नहीं कहा था कि हम आपकी वालिदा और आप हमारी बेटी हैं? जी आपने कहा था वालिदा। मादाम, आखिरकार आप आ गई। मैं आपके लिए बहुत परेशान थी। क्या हुआ? जमीला सुल्तान ने क्या कहा? उसने हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, मगर अब्दुल हमीद ने फिर भी मुझसे तफ्तीश की। तफ्तीश की गई आपसे? फिक्र मत करो अन्ना, मैंने जरूरत के मुताबिक पूछे गए सवालात के जवाबात दिए, लेकिन आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो अब्दुल हमीद की तवज्जो हमारी तरफ राग़िब करे। हमें अब ज्यादा से ज्यादा मोहतात रहना होगा उनकी तवज्जो खुद से हटाने के लिए। हम उनकी तवज्जो को दूसरी तरफ मबजूल कर देंगे। जिस तरह बीदार सुल्तान अपने बेटे की परेशानी में मुब्तला होकर हमें भूल गई है, जिस तरह उसने अपने शोहर के साथ मामलात की वजह से खुद को दुनिया से अलग कर लिया है, हम बिल्कुल इसी तरह काम जारी रखेंगे। अब्दुल हमीद के अहले खाना को कभी ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा। अब्दुल कादिर के बाद अब जरा नाइमे की तरफ आते हैं। क्या शहजादे की तरह हम नाइमे सुल्तान को भी मुश्किल में डाल देंगे? क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है अन्ना। इस तरह उनके वालिदैन की नजर हमेशा अपने बच्चों के मामलात पर ही टिकी रहेगी। हम उन्हें सर उठाकर दूसरों के मामलात में मदाखलत करने का मौका ही नहीं देंगे। बेचारी बीदार सुल्तान पहले ही अपनी कदर खो बैठी है, अब अपने शोहर की हौसला अफजाई के लिए उसके पास भी नहीं जा सकेगी। अल्लाह, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। हमने खलीफा इस्लाम अपने अजीम सुल्तान से झूठ बोला। हमने अपनी रूह को इस दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और तेरे हुजूर हाजिर हुए। अल्लाह, ए तमाम जहानों के परवरदिगार, ए रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ए करम करने वालों में सबसे ज्यादा करम करने वाले, हमारे गुनाह मुआफ फरमा दे, हमें मुआफ फरमा दे। अल्लाह या रब, हमें मुआफ कर दे। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम,
अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। ये किस किस्म की तबाही है? खुशकिस्मती से अगर अहमद पाशा को बम का एहसास ना होता तो हम पहले ही मर चुके होते। ये वाकया आखिर कैसे पेश आया? सुल्तान मौसम, इस्माइल हक्की साहब को तनहा नहीं भेजना चाहता था मैं। आप जानते हैं हम साथ गए थे। इमारत में दाखिल होने के बाद मैंने देखा कि वहां बम नस्ब है, और जैसे ही हमने ये देखा ज़ेरे जमीन रास्ते में कूद पड़े हम। क्या आप उस इलाके को जानते हैं पाशा? जी सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, बम धमाके के बाद रास्ता मुनहदिम हो गया। हमने कुछ देर वहां से निकलने की कोशिश भी की, मगर अंदर घुटन काफी बढ़ गई थी। इनका शुक्रिया, इन्होंने हमें नमाज की तरफ रागिब किया। फिर हम बेहोश हो गए। उसके बाद जब आंख खुली तो महमूद पाशा और सिपाही वहां पहुंच चुके थे। शुक्रिया। तंजीम हमें एक इशारा भेजती है। उसूल के मुताबिक इशारा ठीक है, लेकिन आप जहां जाते हैं वहां एक जाल में फंस जाते हैं। मैं भी हैरान हूं सुल्तान मौसम, ये कैसे हो सकता है? सुल्तान मौसम, जब मैंने बम की तनसीब के अंदाज को देखा तो मैं और भी हैरान हो गया। वो क्यों? सुल्तान मौसम, बम की तनसीब बिल्कुल हमारी अस्करी तरबियतगाह की तर्ज की थी, यानी जिसने बम नस्ब किया एक उस्मानी अफसर था। अगर हम इसे कत्ल के शवाहिद के साथ जोड़ते हैं तो कोई पाशा मशकूक है। लेकिन कौन? ये कौन हो सकता है? सुल्तान मौसम, सबसे पहले कत्ल किए गए, फिर कत्ल के निशानात छोड़े गए, उसके बाद इस्माइल हक्की साहब की तरफ से लाया गया वो निशान। हमें ये निशान बेईमानी जगह से नहीं मिला, फातेह सुल्तान महमद खान के मकबरे से मिला था। तो दुश्मन इस तंजीम के मामले को बखूबी जानता है। सुल्तान मौसम, अगर हम इस तंजीम तक नहीं पहुंच सके तो शजरा नसब तलाश नहीं कर पाएंगे। अगर हम शजरा नसब तलाश ना कर सके तो रेलवे का काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अब हमें ज्यादा बड़ा मसला दरपेश है। तहसीन पाशा आपको इस मसले के बारे में बताएंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। अहमद जलालुद्दीन पाशा। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। जब आप इस मामले से पूरी तरह वाकिफ हो जाएंगे तो आपको एक नई मुहिम पर रवाना किया जाएगा। सुल्तान मौसम, मैं फराइज की अंजाम दही के लिए हम वक्त तैयार हूं। मैं भी तंजीम का ताक़ुब जारी रखूंगा सुल्तान मौसम। आपने क्या किया? हमारे आदमी तैयार हैं। इस ऐलान के होते ही कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, वो सब सड़कों पर निकल आएंगे। फिर मुजाहिरीन में मौजूद मुश्तइल अफराद उन सबको टकसाल की तरफ ले जाएंगे। जैसे ही मुश्तइल गुरो टकसाल पर हमलावर होगा, जालमन और उसके आदमी उस हंगामा राई का फायदा उठाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये कार्रवाई उनके इनखला के लिए की गई है। हम क्या करेंगे? उन्हें कैसे खबर करेंगे? टकसाल मुहासरे में है। उस मुश्तइल गुरो के साथ सबाहतीन दाखिल होंगे, वो जालमन को खबरदार करेंगे। बेहतरीन, चले आप कार्रवाई शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक और इकदाम करना होगा। वो क्या? सुल्तान अब्दुल हमीद के पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए काफी रकम मौजूद है। अगर वो अदायगी कर देता है तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बरतानवी किस्त की अदायगी का मुतालबा करते हैं तो अब्दुल हमीद के पास कोई चारा नहीं होगा। मैं बरतानवी सफीर से मुलाकात करता हूँ, वो दबाव बढ़ाएंगे तो यूं हम अब्दुल हमीद के सारे रास्ते मुनक़ता कर देंगे। ताजिर मुतमईन है। लोग किस कदर मजबूर थे, किस कदर खौफजदा थे कि उन्होंने अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा पनाइत को दे दिया। लेकिन शुक्र है कि अब लोग सुकून में रहेंगे। इंशाअल्लाह यानिक ने जैसा कहा वैसा ही होगा। जनाब, आप उस यानिक के बारे में मोहतात मालूम होते हैं।
यानी कि एक बेवकूफ शख्स था तातार, लेकिन अब उसने समझदारी से बात की है, इसीलिए मैं मोहतात रहने पर मजबूर हूँ। हमें उसका ताक़ुब करना चाहिए, उस पर नजर रखनी होगी। हम उसका ताक़ुब कर रहे हैं जनाब। मैंने गलियों में लड़कों को भी मुत्तला कर दिया है। वो पनाहित और यानिक दोनों का ताक़ुब करेंगे। लेकिन यानिक पहले ही गायब हो चुका है भतीजो। दुरुस्त, हमने बहुत तलाश किया लेकिन नाकाम रहे, और फिर वो खुद चलकर हमारे पास आ गया। क्या पनाहित का कोई दूसरा काम भी है तातार? ताजिरों से बदतखोरी के सिवा कुछ नहीं करता वो। तो उसकी रोजी पर लात मार दी हमने। वो पहले ही बहुत खा चुका है। क्या आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं? वो यानिक चौक से गया और दुश्मनी खत्म हो गई। सबसे पहले उसने जिया सामी को लिया, फिर उसे छोड़ दिया। शायद वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। अब हम क्या करेंगे जनाब? आप ताजिरों पर नजर रखें और मैं जाके यानिक के वालिद से उसके बारे में पूछता हूँ। आपने मुझे तबाह कर दिया यानिक। मैंने ही दिया था, वापस दे लिया। आपने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस सब के मुस्तहिक हो तो साबित करो। मैं कैसे करूंगा? जाओ, जो तुमसे लिया है उसे छीन लो। लेकिन वहां आपने ये कहा कि ये खत्म हो गया है। अब कौन मेरी इज्जत करेगा? तुम्हें मौका मिल रहा है पनाहित, अपना वकार खुद बनाने का। मैं खलील खालिद से नहीं लड़ सकता यानिक। खलील खालिद कौन है? अगर उसके पास हाथ है तो तुम्हारे पास भी है, अगर उसके पास बंदूक है तो तुम्हारे पास भी है। जाओ, जिसने तुम्हारा हक लिया है उससे छीन लो। आप भी खलील खालिद से डरते हैं, है ना? मैं चाहूं तो उसे मार सकता हूं, लेकिन मैं गड़बड़ नहीं चाहता कोई भी। तुम ये करोगे, तुम्हें लड़ना होगा उससे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। ठीक है, मैं करूंगा। ठीक है। हम नहीं जानते कि अंदर कितने यरगमाली हैं पाशा। निकलने का रास्ता मुनक़ता है, वो इस बात से वाकिफ हैं। सुल्तान मौसम, अगर निकलने का कोई रास्ता नहीं तो सिर्फ एक ही हल है हमारे पास। मुज़ाकिरात और यरगमालियों के सहारे फरार। लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। इस बार हम उन्हें आसानी से बरतानिया और रूस की पनाह में हरगिज़ जाने नहीं देंगे। अगर उनमें किसी रियासत के खजाने में दाखिल होने की जुर्रत है तो उनमें जमीन के नीचे जाने की भी जुर्रत होनी चाहिए। मेरे लिए क्या हुक्म है सुल्तान मौसम? सिर्फ आप होंगे पाशा, वहां कोई दूसरा नहीं होगा, सिर्फ आप ही होंगे। हम जमीन के नीचे से दाखिल नहीं हो सकते, दरवाजे से भी दाखिल नहीं हो सकते। हम ऊपर से उतरेंगे। सबसे पहले आप चिमनी से जलते हुए चूल्हे पर एक कीमियाई महलूल फेंकेंगे, एक मादा जो बेहोश करने की तासीर रखता है। जब वो इसका धुआं महसूस करेंगे तो सब के सब परेशान हो जाएंगे। सुल्तान मौसम, यानी वो इसे महसूस करके खिड़कियां खोल देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। आप खुलने वाली खिड़कियों में से किसी एक से दाखिल होंगे। इसीलिए इमारत के नक्शे का अच्छी तरह मुताला करके जहन नशीन कर लीजिए। आप तैयार होंगे तो हम शुरू करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ्फर बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा, आप जानते हैं मैं क्यों आया हूँ? यानिक हमारे हाथों से निकल चुका है बेटा। वो इसमें कैसे मुलविस हुआ? उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर जिसने भी उसकी पुष्पनाही की वो बहुत बड़ा आदमी है। यानिक ने सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्या आप कुछ और जानते हैं बाबा? अगर मालूम होता तो नहीं छुपाता, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि हो सके तो यानिक का सामना मत करना।
मुजफ्फर बाबा, दरअसल यानी कि तमाम गलत कामों का सरगना है, तो उसका सामना करना तो मेरा मुकद्दर है। चलता हूँ, सलामत रहें। यहाँ क्या हो रहा है? लोग ठीक कह रहे थे जनाब, हमें इसे गैर मुनज़्ज़िम नहीं छोड़ना चाहिए था। जनाब, चाचा को इत्तला देते हैं। मैं पनाहित के पास जा रहा हूँ, आप लोग जाके चाचा को मुतला करें। ठीक है जनाब। हमें तातार साहब के साथ जाना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि वो लोग क्या करेंगे। हमें कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। ठीक है भाई, फिर हम इसी जगह पर मिलेंगे। सुल्ताना, तौफीक पाशा आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्हें यहाँ सुल्तान मौसम ने भेजा है। उन्हें अंदर भेजिए। सुल्ताना, आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया पाशा, हम बेहतर हैं। ये सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म पर आपके मरहूम शौहर महमूद जलालुद्दीन साहब के बारे में है। मैंने तमाम मालूमात इकट्ठा की और यहाँ आ गया। जैसे महमूद जलालुद्दीन की मौत मशकूक है पाशा, इसी तरह उन पे लगे इल्जामात भी। जब आप ये दस्तावेजात पढ़ेंगी तो आपके तमाम शक्कुक व शुबात खत्म हो जाएंगे सुल्ताना। सुल्तान मुअज़्ज़म ने भी आपको एक खत लिखा है। वो चाहते हैं कि आप उस खत को पहले पढ़ें। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं बाहर दालान में हूँ, आप बुला सकती हैं मुझे। चलता हूँ मैं। शुक्रिया। हमारी काबिल कदर बहन, आप हमारे पास हमारी वालिदा की अमानत हैं। आप अनमोल हैं। जान लें कि ये खत लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते। लेकिन हम जानते हैं कि किसी को झूठी उम्मीद देना सबसे बड़ा गुनाह है। जो शख्स किसी ऐसे ख्वाब का ताक़ुब करता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो बार बार मायूस होता है। और जो शख्स सच्चाई जानता है वो सिर्फ एक बार मायूस होता है। जो सबूत हमने आपको भेजे हैं वो आपको मायूस कर देंगे। आप रोने लगेंगी। आप बेचैनी की वजह से सो नहीं पाएंगी। आप खाना नहीं खा पाएंगी, क्योंकि आप जान लेंगी कि आपके शौहर के जराइम यकीनी हैं। आप अपने शौहर के जराइम साबित करने वाली दस्तावेजात पढ़ेंगी। आपको इनमें उनकी मौत की सनद भी दिखाई देगी। आप पर यह बात साबित हो जाएगी कि वो अल्लाह की रहमत में चले गए हैं। फिर इंशाअल्लाह आप सिर्फ आखिरी बार मायूस होंगी। आइए नाइमे बेटी। अपने हुजूर हमारी हाजिरी कबूल करने के लिए शुक्रिया। हमें मालूम है आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हम आपके गजब से बचने के लिए आपसे रुजू करते हैं। तो बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं?
वालिदा के लिए। क्या मलिका बिदार ने आपको यहाँ भेजा है? नहीं, वालिदा को तो हमारी यहाँ आमद का इल्म भी नहीं है। वालिदा तन्हाई में चले गई हैं बाबा। अब्दुल कादिर का जाना, आपका गुस्सा करना, ये सभी उनके लिए काफी मुश्किल है। तो आप क्या चाहती हैं? हम जाकर आपकी वालिदा की तन्हाई दूर करें? अगर अब्दुल कादिर वापस लौट आए तो हमारी वालिदा की उदासी थोड़ी कम हो सकती है। हम चाहते हैं कि आप अब्दुल कादिर को वापस बुलाएं। अब्दुल कादिर खुद ही जाना चाहते थे और वापसी का फैसला भी वो खुद ही करेंगे। अगर आप नहीं बुलवाना चाहते तो हमें बताएं वो कहाँ है, उनसे खुद जाके बात करेंगे हम। जब वो सुनेंगे कि वालिदा तन्हाई में चले गई हैं तो हमें यकीन है कि वो वापस आना चाहेंगे। चूंकि मलिका बिदार को खुद तन्हाई इख्तियार करने की जरूरत महसूस हुई, इसीलिए खुद बाहर आ जाएंगी। अब्दुल कादिर से बात करने की जरूरत नहीं। क्या इसके अलावा भी आप कोई बात करना चाहती हैं? नहीं सुल्तान मौसम। तुमने ताजिरों को हटा दिया? मैं किसी को भी अपना हिस्सा लेने नहीं दूंगा नामिक। यानी तुम्हारी हिमायत कर रहा है या नहीं? हाँ, लेकिन वो खलील खालिद से दुश्मनी नहीं रखना चाहता। उसका मंसूबा समझ नहीं आ रहा। खुद ने उससे दुश्मनी खत्म कर दी और मुझसे कहा कि मैं उसका पीछा करूं। जरूर कोई मंसूबा होगा। तुमने दुकानदारों के साथ क्या किया? दुकानदारों को क्या हुआ? बनाई था हमारे साथ खेल न खेलो तुम। पूरा बाजार तबाह कर दिया गया है। ऐसा है क्या? आपने खुद देखा है तो क्या आपको समझ आ गई है? ताजिरों को हमारी जरूरत है। हमने उनकी हिफाजत करना छोड़ दी तो मुश्किलात ने उन्हें घेर लिया। ये तुमने किया? नहीं नहीं, तातार यानिक ने कहा था ये दुश्मनी खत्म हो चुकी है। मेरी बात गौर से सुनो। अगर मुझे इल्म हुआ कि ये तुम्हारा काम है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस बहुत हुआ। तुम हमारी ही जगह पर आकर हमें मौत की धमकी दे रहे हो। तुम चुप करो। हजरात, पुरसुकून हो जाए। देखो तातार, मैं उनकी हिफाजत कर रहा था। आप आए और उनकी हिफाजत नहीं कर सके, ये मसला है। लेकिन अगर ताजिर मेरे पास आए और मुझसे हिफाजत के लिए कहा तो मैं उन्हें बेआसरा नहीं छोड़ूंगा। पनाइत, तुम अपने आखिरी दिन जी रहे हो, इन्हें अच्छी तरह जी लो। चलो अब यहां से। चाचा, तमाम दुकानें बिखरी हुई हैं। वहां कोई ताजिर नहीं है। किसने किया ये? तातार साहब पनाइत के पास गए हैं। उन्हें शक है कि ये उसी ने किया है। ये कोई और कर भी नहीं सकता। ये किसने किया तातार? पनाइत, लेकिन वो इससे इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि हम ताजिरों की हिफाजत नहीं कर सके। अगर वो मेरे पास आए और मुझे हिफाजत करने का कहा तो मैं करूंगा। वो बहुत होशियार बन रहा है। चाचा, क्या हम उसे वो देंगे जिसका वो मुस्तहिक है? पहले ताजिरों को तलाश करना है। उसके पास एक गोदाम है, कोई और उसे चलाता है, लेकिन उसकी तरफ से वो उसे अनाज के जखीरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलो वहां। अगर वो वहां है तो उससे बात करके इस मामले को हल करते हैं। टकसाल पर डाकुओं ने कब्जा किया हुआ है। हमें यह भी नहीं मालूम कि वो कौन है। लिहाजा तुम्हारी हुकूमत को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। बरतानवी सफीर महल में आ गए हैं। हमारा बिछाया हुआ जाल काम कर रहा है। उस्मानियों को कर्जों की अदायगी के लिए अपने पास मौजूद रकम इस्तेमाल करना होगी। इस महलूल को इस्तेमाल करेंगे हम। हमें इससे अपने चेहरों को जलाना होगा। होश में आए, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। मैंने शहजादी से कहा है कि आप शहजादी की तलाश में उनकी मदद कर सकते हैं।
हम उनसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। टकसाल में दाखिल होने के बाद हम लूट मार करेंगे और ये सब भी हमारा साथ देंगे। चलो आगे बढ़ो। हाँ चलो 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 चलो।